नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। अपने 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और सबसे पहले बाबा गोरखनाथ के दर्शन कर ब्रह्मलीन महंत अभेद्यनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। एक बार फिर SC/ST वर्ग के लोगों को ठगने की तैयारी। मायावती ने कहा, प्रलोभन देकर वोट के जुगाड़ में बिहार सरकार, नीतीश कुमार को बसपा सरकार से बहुत कुछ सीखना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी अड़गड़ानंद से बात की। फोन पर पीएम मोदी ने उनका हालचाल जाना। प्रधानमंत्री ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रतापगढ़ में सपा नेता और पूर्व सांसद चंद्रनाथ सिंह का इलाज के दौरान निधन हो गया। पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। मछली शहर से सांसद निर्वाचित हुए थे CN सिंह। सपा नेता आजम खान पर 29 मामलों में पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। आजम खान की पत्नी, बेटे और बहन पर दर्ज है केस। चार्जशीट दाखिल करने के बाद बोले SP शगुन गौतम, सभी आरोपियों पर लगाए गए आरोप सही। जेल में बंद हैं आजम खान, तंजीमा फातिमा और अब्दुल्ला आजम। कानपुर देहात के रसूलाबाद में मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने युवक को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। घायल युवक को कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में कोरोना के इलाज के नाम पर लूटने वालों पर सख्ती। निजी अस्पतालों की मनमानी पर DM हुए सख्त। DM ने कहा कि इलाज के नाम पर लूटने वाले जेल जाएंगे। ज्यादा पैसे वसूलने वाले अस्पतालों के रद्द होंगे लाइसेंस। गाजीपुर में गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है और गंगा का पानी अब कुछ निचले गांव तक पहुंच चुका है। जिले के रेवतीपुर ब्लॉक के कुछ निचले हिस्से तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। ऐसे में गंगा का जलस्तर और बढ़ता है तो बाढ़ के पानी से इन फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। शामली जनपद में भूमाफिया अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सरकारी भूमि पर माफिया कब्जा कर रहे हैं। ताजा मामला भवन थाना इलाके के गांव आबादगढ़ का, जहां पर तालाब की भूमि पर एक दबंग ने अवैध कब्जा कर लिया। आरोप है कि दबंग ने तालाब की आधी भूमि पर मकान और झोंपड़ी डाल ली है। बाकी भूमि पर कब्जे की तैयारी में लगा है। पूर्व में भी ग्रामीणों द्वारा इसकी शिकायत प्रशासन से की जा चुकी है। शिकायत पर तत्काल एक्शन लेते हुए पूर्व में कब्जा हटवाया गया था और हर्जाना भी वसूला गया था, लेकिन इस बार फिर दबंग ने अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया। इसे लेकर के भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने DM शामली जसजीत कौर से मुलाकात की। फिलहाल DM ने प्रार्थना पत्र ले लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। शाहबस्ती में पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मामले में प्रदेश स्तर तक गरमाई राजनीति। विधान परिषद के सदस्य राजपाल कश्यप पहुंचे इकोना। गिलोला पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे राजपाल कश्यप। पुलिस ने राजपाल कश्यप समेत कई सपा के कार्यकर्ताओं नेताओं को हिरासत में लिया है। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर बिजली के बिल, मकान और पानी तथा स्कूल फीस की माफी को लेकर धरना दिया, प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी महानगर के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का कहना था कि लॉकडाउन के कारण आम आदमी, विशेषकर निम्न आय वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है। लोग अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए उन्हें छूट दी जाए। झांसी जिले के प्रेमनगर थाना इलाके में ट्रक चालक ने अपनी पत्नी की निर्ममता से हत्या कर दी। हत्या का कारण गृह क्लेश बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है।
केंद्र और प्रदेश की सरकार गरीबों के उत्थान के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ऐसा ही मामला आजमगढ़ में देखने को मिला, जहां पर बेलाकौल गांव का रहने वाला दिव्यांग आवास की मांग को लेकर अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहा है। बिजनौर में दो पक्षों में आपस में खूनी संघर्ष हुआ। मामूली विवाद को लेकर के जमकर लाठी डंडे चले, 6 लोग जख्मी हुए हैं। 2 की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत करवाया। सीतापुर में रिश्वत लेते सिपाही का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पहला सिपाही रिश्वत लेकर दूसरे सिपाही को देता हुआ दिखाई दे रहा है। सिपाही का नाम जोगेश बताया जा रहा है। उधर गोंडा में निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। ज्यादा रक्तस्राव से प्रसूता की मौत हुई। बिना इलाज प्रसूता को अस्पताल से निकाल दिया। हाई सेंटर के लिए रेफर किया गया था। प्रसूता का बच्चा गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है। 45,000 रुपए लेने के बावजूद भी लापरवाही सामने आई है। गाजियाबाद में 4 पढ़े लिखे युवकों ने महज 2300 रुपए के लिए कैब ड्राइवर की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये चारों आरोपी गाजियाबाद के कविनगर इलाके में रहने वाले हैं। चारों ने अपना गुनाह कबूल किया है। अलीगढ़ के नगर निगम की ओर से लगातार शहर में हो रहे जलभराव के चलते नालों पर बने हुए अतिक्रमण को हटाने का अभियान चला रखा है। इसके चलते थाना बन्ना देवी के इलाके में गुलर रोड पर यह अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान नालों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को जेसीबी मशीन से हटा दिया गया। वाराणसी के एसपी का कहना है कि सबसे पहले उन लोगों के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किया जा रहा है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे लोगों की एक सूची बना दी गई और उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर में पुलिस ने अफीम तस्करी का खुलासा किया। पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया जिनके पास से लगभग 1 लाख रुपए की कीमत की अफीम बरामद की गई है। फिलहाल सभी को जेल भेज दिया गया है। नोएडा के सेक्टर 39 थाना इलाके में एटीएम बदलकर फ्रॉड करने वाले एक युवक को पुलिस ने लोगों की मदद से गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश ने एटीएम पर पैसे निकालने आए एक युवक का एटीएम बदला और एटीएम से 40,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने जब अपने मोबाइल पर मैसेज देखा तो शोर मचाया, जिसके बाद लोगों ने एक टप्पेबाज को मौके से पकड़ लिया, जबकि दूसरा मौका पाकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से कई एटीएम और एटीएम का डाटा चुराने वाली मशीन भी बरामद की है। महोबा जिले में बीते 1 सप्ताह से लापता युवक का शव गांव के बाहर कुएं में पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। मृतकों के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए थाना परिसर में जमकर हंगामा मचाया। परिजनों ने आरोप लगाया कि अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो शायद ये घटना नहीं होती। वहीं सूचना पर जिला पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया। मातहतों को घटना के जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए हैं। शाहजहांपुर में पुलिस और शातिर इनामी बदमाश में मुठभेड़ हुई। इसके बाद पुलिस ने गैर जनपद के 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश पर लखीमपुर खीरी में लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिजनौर के शहर कोतवाली इलाके में बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 2 बदमाशों के चल और अचल संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस ने 19 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। बिजनौर के सियोहरा थाना इलाके में भीम आर्मी के नेता पर गंभीर आरोप लगे। नाबालिग ने अपहरण के बाद रेप के आरोप लगाए। आरोपी नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगरा में प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी जारी है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया गया। हालत गंभीर होने पर बिना ऑक्सीजन रेफर किया गया।
सिस्टम की लापरवाही के चलते कोरोना मरीज की मौत हो गई। अस्पताल ने परिजनों को लाखों का बिल भी थमा दिया। नाराज परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना हॉस्पिटल में मरीजों को जरूरी सुविधाएं देने के नाम पर उनसे जबरन वसूली किए जाने का भी सनसनीखेज मामला सामने आया है। अस्पताल के नर्सें और वार्ड बॉय मरीजों को खाने पीने का सामान और दवाइयां पहुंचाए जाने के बदले पैसे वसूलते हैं। बदायूं के बिसौली कोतवाली इलाके में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। कुलदीप शर्मा नाम का व्यक्ति कंसल्टेंसी चलाता था और उसने ग्रामीण खाद्य योजना में नौकरी दिलवाने के नाम पर कई बेरोजगार युवक युवतियों से लाखों रुपए की ठगी की। दो साल बीत जाने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिली तो लोगों ने हंगामा किया। वहीं पुलिस ने छात्रों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। बहराइच में राजकीय अनुसूचित बालिका छात्रावास में रहने वाली तमाम छात्राओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर छात्रावास खुलवाने की मांग की है। छात्राओं का कहना है कि कोरोना की वजह से छात्रावासों को बंद कर दिया गया था। बहराइच में दबंगों के हौसले बुलंद है। दबंगों ने पुजारी के साथ की मारपीट। मंदिर परिसर में जमकर तोड़फोड़ की। मारपीट के बाद दबंगों ने फायरिंग की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। नोएडा के कोतवाली 58 इलाके में बीटेक छात्र अक्षय कालरा की मौत होने की खबर है। इलाज के दौरान अक्षय कालरा की मौत हो गई। 3 दिन पहले घायल कर बदमाशों ने कार को लूटा था। 3 दिन बाद भी नोएडा पुलिस के हाथ खाली हैं। अयोध्या में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। फायरिंग के दौरान एक बदमाश और एक सिपाही को गोली लगी। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक बदमाश मौके से फरार हो गया। बलिया में गंगा नदी का कटान जारी है, जिसके चलते कई गांव प्रभावित हो रहे हैं। नौरंगा और चक्की नौरंगा गांव को जोड़ने वाला पुल ध्वस्त हो गया। हजारों लोगों का आवागमन इस पुल के रास्ते होता था, जो अब ठप हो गया है। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना इलाके में जेब में रखा फोन फटने से हादसा हुआ। बरेली के आमला थाना इलाके में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया, जहां पर एक युवक को चोरी करते हुए पकड़े जाने पर लोगों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। मामला 2 समुदायों के बीच का है। 5 थानों की पुलिस के साथ एसपी ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कौशाम्बी के कड़ाधाम कोतवाली इलाके में ग्रामीणों ने चोर को पकड़ लिया। पेड़ से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। पिटाई के बाद चोर को पुलिस के हवाले किया गया। गोंडा के मोतीगंज थाना इलाके में 12 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों ने पीट कर अजगर को मार डाला। वन विभाग ने अजगर के शव को कब्जे में लिया। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे ने अभिषेक मिश्रा से मुलाकात की। वरिष्ठ नेता अभिषेक मिश्रा के आवास पर यह मुलाकात हुई। लखनऊ में हिस्ट्री शीटर दुर्गेश यादव की पैसों के लेनदेन के चलते हत्या कर दी गई। घटना से पुलिस को कई फर्जी दस्तावेज मिले, जिससे खुलासा हुआ कि घर से दुर्गेश यादव और गैंग सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। पुलिस को यह पता चला कि जिस घर में यह सब चल रहा है वो सचिवालय के सेक्शन ऑफिसर अजय यादव का है, जिससे बिना रेंट एग्रीमेंट के अजय यादव ने मानवेंद्र यादव नामक व्यक्ति और उसके साथियों को किराए पर दिया था। जांच में यह भी सामने आया कि सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े में सेक्शन ऑफिसर अजय यादव की भी संलिप्तता है। इसके चलते पुलिस ने अजय यादव को गिरफ्तार किया है।
श्रावस्ती के पीएनबी में करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया। जांच में दोषी पाए जाने पर तत्कालीन बैंक प्रबंधक और बैंक के एक और कर्मचारी को जेल भेजा गया है। बैंक कैशियर को पुलिस ने पहले ही जेल भेज दिया है। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में टप्पेबाजों का आतंक। दुकानों में रखा कीमती सामान लेकर टप्पेबाज फरार। बुलंदशहर के अनूपशहर कोतवाली इलाके में पुराने रंजिश के चलते दो गुटों में जमकर पथराव और फायरिंग हुआ। पथराव में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस हिरासत में 4 लोगों को लिया गया। बिजनौर के थाना मंडावर इलाके में ट्रक और बाइक की भिड़ंत में बाइक पर सवार दामाद और सास की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी की पुलिस ने अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री पर धावा बोलते हुए फैक्ट्री के भीतर से असलहों का जखीरा बरामद किया है। असलहों की फैक्ट्री संचालित करने वाले 3 शातिर बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के क्षेत्राधिकारी संजय तिवारी ने बताया कि मुखबिर के द्वारा मिली सूचना पर एक बड़ी कार्रवाई की गई और आगे भी अपराधों पर ग्राफ कम करने के लिए पुलिस को लगातार कार्रवाई करेगी। देश के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन को आज पूरे देश भर में शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अवैतनिक कुलपति के तौर पर 9 साल तक बीएचयू में अपनी सेवाएं दी थी। कोरोना काल में टीचर्स डे भी काफी बदल गया। गाजियाबाद के कैलाशवती स्कूल के टीचर्स ने टीचर्स डे पर बताया कि कोरोना काल के दौरान स्टूडेंट्स को पढ़ाने से पहले उन्हें खुद एक तरह की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। कोरोना काल में सबसे बड़ी चुनौती सरकारी स्कूल के टीचर्स के सामने है, क्योंकि सरकारी स्कूल के अधिकतर बच्चों के पास स्मार्ट मोबाइल फोन नहीं है। ऐसे में उन तक पहुंच बनाना भी टीचर्स के लिए आसान नहीं होता। गोंडा में सरकारी स्कूल के एक शिक्षक ने पहल करते हुए ग्रामीणों की सहायता से सोतिया नाले पर लकड़ी के पुल का निर्माण करवा दिया। इस नाले पर पुल न होने की वजह से बच्चों को गहरे नाले में उतरकर स्कूल जाना पड़ता था, लेकिन सब इस पर लकड़ी का पुल बन जाने से समस्या का समाधान हो गया है। सिखों के तीर्थ हेमकुंड साहिब की कपाट साल की पहली अरदास के साथ विधि विधान से खुल गए। मुख्य ग्रंथी भाई मिलाप सिंह की अगुवाई में साल की पहली अरदास का आयोजन किया गया। इसके बाद सबद कीर्तन, सुखमनी साहब का पाठ और प्रकाश पर्व आयोजित हुआ। कपाट खुलने के मौके पर 125 सिख तीर्थ यात्रियों ने पवित्र सरोवर में स्नान करने के बाद दरबार साहिब में मत्था टेका। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार कपाट खुलते समय पहले की तरह पहल नजर नहीं आई। नैनीताल में भीमताल ब्लॉक के दुरस्त भांकर गांव में 2 युवकों की मिट्टी के टीले के नीचे दबने से मौत हो गई। पांडे गांव के रहने वाले दोनों युवक मिट्टी के खदान और ढलान की मजदूरी कम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ग्रामीणों ने इस दर्दनाक घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद भीमताल पुलिस की टीम जिला पंचायत सदस्य अनिल चौनौतिया के साथ मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। देश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 86,000 से ज्यादा केस सामने आए। कोरोना से अब तक लगभग 70,000 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कहर बरकरार। पिछले 24 घंटे में 6,193 नए कोरोना संक्रमित, 60,000 के करीब एक्टिव केस। उत्तराखंड में 23,011 कोरोना संक्रमित मरीज। प्रदेश में 7,187 एक्टिव केस, 312 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दुनिया में कोरोना संक्रमण के आंकड़े डराने वाले हैं। करीब 3.25 करोड़ लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 2,90,000 नए मामले सामने आए। दुनिया भर में अब तक 2,67,73,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 8,78,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो वहीं 1,88,00,000 लोग ठीक हुए हैं।
बिग बी ने केबीसी के सेट से ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर का कोलाज ट्वीट किया, जिसमें बिग बी ने कैप्शन देते हुए लिखा हो बैक टू ग्राउंड एंड वर्क। बॉलीवुड स्टार रॉबर्ट पैटिसन कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। उनकी मेडिकल रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना की वजह से फिल्म बैटमैन की शूटिंग लंबे समय से रुकी हुई है। राइटर और प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा शनिवार को अपना 69वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुन्ना भाई, पीके, 3 इडियट्स और संजू जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस की हैं। द कपिल शर्मा शो पर पावर कपल नेहा धूपिया और अंगद बेदी शिरकत करेंगे। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी किया गया है। वेलकम टू बजरंगपुर से इटालियन ब्यूटी जियोर्जिया जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी। फिल्म में श्रेयस तलपड़े, संजय मिश्रा, दिग्मांशु धूलिया जैसे स्टार्स नजर आएंगे। करीना कपूर का इन दिनों एक थ्रोबैक डांस वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में करीना स्टेज पर धमाकेदार डांस करते हुए नजर आ रही है। हिमांशु कोहली कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक्टर ने इसकी जानकारी इंस्टाग्राम पर दी। शिल्पा शेट्टी का एक थ्रोबैक डांस वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में शिल्पा और गोविंदा के साथ स्टेज पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। जॉर्जिया एंड्रियानी फिल्म श्रीदेवी बंगलो में एक अलग अंदाज में नजर आने वाली है। जॉर्जिया फिल्म में एक धमाकेदार आइटम सॉन्ग करते हुए दिखाई देंगे। भोजपुरी के दिग्गज निर्देशकों में शुमार असलम शेख का निधन हो गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। वीको टर्मरिक WSO स्किन क्रीम पाउच के साथ पाइए 20 ग्राम वीको वज्रदंती पेस्ट केवल 6 रुपए में। अब त्वचा चमके खूब, दांत भी रहे मजबूत।